प्रोग्राम क्राइम सीन में जराइम के कुछ मजीद वाक़यात के साथ हम आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के टॉप 20 में से 5 खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान को CIA कैंट ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 15 अफराद को कत्ल कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि वो इसके अलावा कितनी वारदातों में मुलव्विस थे। लाहौर शहर जो आहिस्ता आहिस्ता जराइम पेशा अफराद के लिए एक आसान हदफ बन चुका है, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई शख्स अपनी जान की बाजी ना हारे या शहरी लाखों रुपए से महरूम ना हो। लेकिन जब पुलिस से इन तमाम वाक़यात के बारे में पूछा जाता है तो वो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। लाहौर ही में पुलिस के आला अफसरान ने नामी गिरामी इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनके कब्जे से गैर कानूनी आतिशी असला समेत लाखों रुपए बरामद किए हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि ये तमाम अफराद अब तक 15 से ज़ायद अफराद को मौत की नींद भी सुला चुके हैं। 5 ने को 15 कत्ल किए हुए हैं और 47 लोग हैं जो इसमें इन्होंने इंजर्ड किए हुए हैं। ये अपने इस सारे एरिया में लाहौर शेखुपुरा में दहशत की अलामत समझे जाते थे। किला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी शफीक गुजर ने बताया कि पुलिस की ब्लैक बुक में शामिल 5 मुल्जिमान लाहौर के अलावा जिला शेखुपुरा और मुल्तान में 36 संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान ने 2006 में फिरोजवाला में दरीना दुश्मनी पर 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद SP CIA उमर विरक का कहना था कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जल्द दहशत की अलामत समझे जाने वाले दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रचना टाउन फिरोजवाला शेखुपुरा में दरीना दुश्मनी पर 6 अफराद को कत्ल किया था, जिसमें 37 अफराद को इन्होंने जख्मी किया था। ये वाकया 30/5/2006 का है। ये भी बताते चलें कि ये बतौर उजरती कातिल भी एक्ट करते थे। सिर्फ डकैती कत्ल नहीं, सिर्फ उजरती कातिल लोगों से पैसे लेके लोगों को कत्ल और जख्मी किया करते थे। शहरियों का कहना है कि पुलिस आए रोज मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा तो करती है, लेकिन इससे जराइम में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आती। देखना ये है कि इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर शहर में कैसे हालात बनते हैं। कैमरा टीम के साथ खालिब अब्बास, समा, लाहौर। पसंद की शादी पर बढ़ने वाले तनाज़ात औलाद और वालिदैन के रिश्तों में दरारें डाल देते हैं। रावलपिंडी में भी अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़े को रिश्तेदारों ने न सिर्फ हिरासा किया बल्कि सामान चोरी करके उन्हें कंगाल भी कर दिया। कानून के मुताबिक हर बालिग और आकिल को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत है। ताहम हमारे मुआशरे में इस अमल को इस कदर नापसंद किया जाता है कि वालिदैन बच्चों पर अगवा के मुकदमात तक दर्ज करा देते हैं। अलनूर कॉलोनी की रिहायशी नादिया बीबी ने सईद अहमद के साथ 3 साल पहले पसंद की शादी की थी। नादिया का कहना है कि रिश्तेदारों ने इसके घर पर धावा बोला और लाखों रुपए का सामान लूट लिया, जबकि इसे भी जबरदस्ती साथ ले गए। एक दिन अचानक ही ना मेरे बहन हुई, मेरे भाई और मेरी वालदा मेरे घर पे आए हैं मिलने के बहाने से। ताला तोड़ के अंदर आए हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ था, और जब अपनी चीज़ें संभाली थी तो एक सोने का पीस नहीं था। मेरी वालदा को पता था कि मेरे मियाँ गोल्ड का काम करते। जब मैं बाज़ार जाने लगी थी तो मैं उन्हें चाबी पकड़ा के गई थी। मैंने कहा अम्मी घर का सामान पड़ा हुआ है तो घर पे रहिएगा, बाई ना जाइएगा चीज़ें वगैरह, तो मैं थोड़ी देर में सामान लेके वापस आ जाती हूँ। उन्होंने कहा था ठीक है। जब वापस आए तो एक 10 तोले सोने का पीस है वो नहीं था, 5 लाख कैश था वो नहीं था, कुछ सामान वगैरह हमने ईदी का ला के रखा था, कपड़े थे और चीज़ें थी, कैमरे थे 2, सारी चीज़ें पड़ी थी उसमें। उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ घर में मौजूद नहीं थी जब मैं वापस आई हूँ। तो चोरी भी की है, सामान भी ले गए हैं, पैसे वगैरह जो हमारे पास था। फिर मेरी वाइफ को उठा कर ले गए हैं, उल्टा इसके जुल्म ज़्यादती करते रहे हैं। थाना सादकाबाद की पुलिस ने नादिया बीबी के घर होने वाली चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम नामजद मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश जारी है। पुलिस इस अमर की पाबंद नहीं है कि उसको जो ही FIR में नाम किसी बंदे का आ जाए तो उसको गिरफ्तार कर ले, हरगिज़ नहीं। पुलिस जो है जब तक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती
सफ़ा मिसल पर कोई सबूत नहीं आ जाता काबिल गिरफ्तारी, उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं कर सकती और ना उसको करना चाहिए। कि इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी होगा अगर उसको सिर्फ FIR में नाम आने पर ही गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, अगर वाकई वो उस पर इल्ज़ाम साबित होता है, सबूत मिलता है, फिर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। कानून के मुहाफिज नादिया बीबी और इसके शोहर की मदद करने की बजाय इन्हें हिरासा कर रहे हैं, जबकि सईद के खिलाफ दियालपुर में भी अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो मुझे गन पॉइंट पर रख के उन्होंने मुझे डराया भी, धमकाया भी कि अपने मियाँ के खिलाफ जाके डिवोर्स का केस हम तुम्हारा करवाने लगे हैं, वहाँ पे जाके बयान देने हैं, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे मियाँ सईद पे डाल देंगे। अवामी हलकों का कहना है कि पसंद की शादी पर शुरू होने वाले तनाज़ात को हल करने के लिए इलाके के माहिदीन को किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची में चोरी, डकैती और अगवा की वारदातों के साथ टारगेट किलिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। शहर कायद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे टारगेट किलर्स के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही दहशतगर्द सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। नॉर्थ कराची में दुकान पर फायरिंग करके मंगोपीर थाने के ASI अब्दुल गफ्फार और इसके दोस्त हुसैन बख्श को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे जो वारदात के बाद बाआसानी फरार हो गए। बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन में एक घर में घुसकर मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके सरफराज और उसके बेटे गुलनवाज को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की लाशें सिविल अस्पताल पहुंचा दी गईं। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। दूसरी तरफ नेपियर थाने की हुदूद में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त जिक्रिया हुसैन के नाम से हुई है। लियारी खड्डा मार्केट के करीब एक नौजवान की बोरी बंद लाश बरामद हुई, जिसे अगवा के बाद बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया गया। क्लिफ्टन के इलाके डिफेंस कब्रिस्तान के करीब से भी एक नौजवान की लाश मिली, जबकि कोरंगी इब्राहिम हैदरी में भी एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शहर में दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में मूसलाधार बारिश के साथ खून की बारिश भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आसमान से बरसने वाली बारिश तो 2-3 दिन तक जारी रहेगी, मगर इस शहर में होने वाली खून की बारिश कब थमेगी ये कोई भी नहीं बता सकता। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।